यूएसए का E2 इन्वेस्टर वीजा ट्रीटी कंट्रीज के उन सिटीजन्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। बात जब E2 वीजास की होती है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का सबसे जो मेजर और बड़ा कंसर्न है वो ये होता है कि किस तरह का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, कौन से बिजनेसेस अमेरिका में ग्रो कर रहे हैं, किन का पोटेंशियल जो है वो ग्रोथ पोटेंशियल जिनमें ज़्यादा मौजूद हो, जिनमें प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो भी मिनिमम रिक्वायर्ड हो और एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करने के लिए आप उस बिजनेस से एक सफिशिएंट इनकम जो है वो भी जनरेट कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स जो कि ईयर 2025 में विच कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, विच कैन बी अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर एनीबडी हु इज लुकिंग टू कंसिडर नेक्स्ट बिजनेस फॉर E2 वीजा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड कि कौन से सेक्टर्स, कौन से इंडस्ट्रीज जो है या कौन से बिजनेसेस जो है वो 2025 में 2025 में आर गोइंग टू बी वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेस एज लॉन्ग एज you have the capacities and capabilities to run, operate and manage those businesses. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी firm Startup Business Bureau में we provide consulting and management services to international investors and entrepreneurs जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर यूएसए के ई वीजा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। E2 वीज़ा बेसिकली ट्रीटी कंट्रीज के उन सिटीजन्स के लिए जो कि अमेरिका में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में होता ये है कि आपने एक रीज़नेबल सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब्सटेंशियल से क्या मुराद है कि इसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट डिक्लेयर्ड नहीं है इमिग्रेशन मैनुअल्स में, इमिग्रेशन लॉ में। इन्वेस्टमेंट अमाउंट वुड वेरी बेस्ड ऑन योर बिजनेस और आपका जो बिजनेस मॉडल होगा उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स वेरी करती हैं। तो बेसिकली आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी एक क्वालिफाइंग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो और उस इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर आपको E2 वीजा मिल जाता है। E2 वीजा के जो स्पाउस है उनको मिलता है वर्क ऑथराइजेशन, जिसका मतलब है कि आपका स्पाउस अमेरिका में कोई भी जॉब कर सकता है या कर सकती है और इसके साथ साथ आपके बच्चे जो कि बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज हैं वो तमाम किड्स जो है वो भी आपके साथ अमेरिका में मूव हो सकते हैं। अब E2 वीजा का जो मेजर चैलेंज रहता है वो ये होता है कि आपको किस तरह का बिजनेस जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हों, किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो बेसिकली जब बात बिजनेसेस की होती है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर सकते हो, आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो यानी पार्शियल शेयर्स ले सकते हो, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी शेयर्स, या आप कोई फ्रेंचाइज बिजनेस जो है वो परचेज कर सकते हो। लेकिन जिस भी कैटेगरी में आप जाते हो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बिजनेस की किस इंडस्ट्री में जो है वो आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले जब बात हम शॉर्ट लिस्टेड हाईलाइटेड इंडस्ट्रीज की करते हैं तो नंबर वन जो क्राइटेरिया जो मैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स को एडवाइस करता हूँ वो ये है कि आप वही बिजनेस और उसी इंडस्ट्री में जाइए जिस बिजनेस के बारे में आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है या पैशन है। यानी जिस बिजनेस का आपको शौक है और आपको उसके बारे में नॉलेज है वही बिजनेस, वही इंडस्ट्री आपके लिए सबसे सूटेबल है। बट अदर देन दैट अगर आपका आप मार्केट एनालिसिस की बात करते हो या ओपन मार्केट कंपैरिजंस की बात करते हो तो उनमें जो लेटेस्ट बिजनेसेस हैं जैसे सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न, सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं वो नेचुरली सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस हैं जिनमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस के साथ आप अपने बिजनेस को रैंडमली और रैपिडली ग्रो कर सकते हो। तो होम सर्विस बिजनेस में नंबर वन पे आपके पास जो आ जाता है वो है क्लीनिंग सर्विस का बिजनेस। इस तरह आपके पास आ जाता है होम सर्विस में होम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिजनेस, आपके पास आता है कारपेट क्लीनिंग का बिजनेस, विंडोज क्लीनिंग का बिजनेस, डॉग्स वॉकिंग का बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस है डॉग्स वॉकिंग में। पेट्स केयर की इंडस्ट्री में आपको जो है वो एक अच्छा लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, आप अच्छे से जो है वो बिजनेस बना सकते हो। इसी तरह होम हेल्थ केयर, सीनियर केयर इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है that is also one of the fastest growing industry because America is the world's most aging population. तो 65% of the population जो है वो almost in next 7 to 10 years में they are going to retire, they are going to get aged, they are going to get old। तो उनको home care services की जो है services वो required होती है। इसी तरह आपका लॉन्ड्री का बिजनेस जो है
जिसमें लॉन्ड्री पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसेज, आपका वॉश एंड फोल्ड सर्विसेज, तो वो एक अच्छी इंडस्ट्री है, ग्रेट बिजनेस है। आप इसमें जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। होम सर्विसेज में आपके पास बहुत सारी फ्रेंचाइजीज मौजूद हैं, जैसे आपकी पेंट सर्विसेज हो गया, इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस सर्विसेज हो गए, आपके पास जो है वो पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज हो गया, लॉन केयर लॉन मूविंग सर्विसेज हो गया, आपके पास जो है वो एनी ऑफ द इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज हैं। इस तरह की बहुत सारे बिजनेसेस होम सर्विसेज की इंडस्ट्री में, आप चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस बनाइए या आप कोई जो है वो फ्रेंचाइज बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें, तो दे आर वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री। सेकंड कैटेगरी जो आती है वो है ऑफ कोर्स ई कॉमर्स की बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेसेस। अगर आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं, जैसे आईटी, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट के बिजनेसेस हैं, दोज आर ऑफ कोर्स द ग्रोइंग इंडस्ट्री। इसी तरह ई कॉमर्स में आप ऑनलाइन सेलिंग, ट्रेडिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, वो तमाम बिजनेसेस जो है वो अच्छे प्रोमिसिंग बिजनेसेस हैं। आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर में आप डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, जैसे डिलीवरी सर्विसेज हो गया, आपका जो है वो पैक एंड शिप के स्टोर्स हो गए, आपके पास जो है वो वेयर हाउसिंग हो गया, 3PL सर्विसेज हो गया, ई कॉमर्स कंसल्टिंग हो गया, आपकी ऑनलाइन कंसल्टिंग हो गया। इसके अलावा आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो है वो हो गए, आपके वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट हो गया, स्टाफ ऑगमेंटेशन के बिजनेस हो गए, आपके जो है वो आउटसोर्सिंग के बिजनेस, आपके कॉल सेंटर्स। सो दोज आर द एरियाज आल्सो, जो कि स्पेशली अगर आप किसी ऐसे कंट्री में हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हो, और पाकिस्तान में आपके पास चूंकि आपका कॉस्ट कंपैरिजन जो है, आपके पास चीप लेबर अवेलेबल है, आप वहां पे अपने सेटअप करके अपनी सर्विसेज जो है वो अमेरिकन मार्केट में सेल कर सकते हो। तो दैट्स अ ग्रेट आईटी रिलेटेड बिजनेसेस, जो कि 2025 में दे आर प्रोमिसिंग बिजनेस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट जिस कैटेगरी की बात करूंगा, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो लिंक्ड एंड रिलेटेड टू द ई कॉमर्स और आईटी रिलेटेड बिजनेसेस, और वो है आपका कोरियर एंड डिलीवरी सर्विस का बिजनेस, जिसमें कोरियर एंड डिलीवरी में आपके पास जो है वो तमाम पार्सल्स की डिलीवरी, आपके फूड आइटम्स की डिलीवरी, आपके लोकल कोरियर, लोकल हाउलिंग का बिजनेस, लॉन्ग हॉलिंग में जिसमें ट्रकिंग आ जाती है। तो ये एक ऐसे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल आर गेटिंग कंफर्टेबल विद द कन्वीनियंस एंड विद द लग्जरीज ऑफ देयर लाइफ। तो लोगों को बड़ा कंफर्टेबल होता है कि अगर आपके लिए जो है वो कोरियर एंड डिलीवरी की सर्विसेज, जो आपकी मुख्तलिफ रैंडम आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स, आपके पिक पैक एंड शिप के आइटम्स जो है, या आपके गिफ्ट आइटम्स, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकें, उनको डिलीवर करके दे सकें, फूड आइटम्स डिलीवर कर सकें। तो दैट इज अ ग्रेट बिजनेस टू कंसिडर फॉर ईयर 2025। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं मोबाइल बिजनेसेस, जिसमें डिफरेंट तरह के ट्रक्स और वैन्स के मोबाइल सर्विसेज हैं। आपके पास कन्वीनियंस स्टोर की सर्विस है, जो कि आप मोबाइल कन्वीनियंस स्टोर बना सकते हो। मोबाइल होगा जिसमें एक वैन सेटअप होगी और उसमें आपका तमाम स्टोर होगा, और वो आपके ऑनलाइन जो डिजिटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस हैं उनके साथ लिंक होगा। तो चाहे आप उसमें कन्वीनियंस स्टोर डालें, आप फूड ट्रक्स डालें, आप उसमें जो है वो मैकेनिक शॉप डालें, आप उसमें जो है वो टायर चेंज शॉप डालें, आप उसमें जो है वो कार डिटेलिंग की सर्विसेज डालें, या आप कोई भी पिक एंड शिप लॉन्ड ऑफ द लॉन्ड्री जो है, पिक एंड डिलीवरी ऑफ द लॉन्ड्री, आप वो सर्विसेज ऐड करें। तो एनीथिंग विच इज मोबाइल विच ब्रिंग्स द कन्वीनियंस टू द क्लाइंट, दैट इज अ ग्रेट बिजनेस टू कंसिडर व्हेन इट कम्स टू द 2025 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सीनियर होम केयर का जो बिजनेस है वो भी एक ग्रेट इंडस्ट्री है। जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी मेंशन किया कि अमेरिका इज वन ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन, जिसका मतलब ये है कि हर आने वाले टाइम के साथ सीनियर केयर, होम हेल्थ केयर की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। उसमें जो है वो आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। लो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और इस बिजनेस को आप बड़े स्मॉल स्केल से, यानी 60-70-80 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट से आप ये अपनी होम हेल्थ केयर की एजेंसी लॉन्च कर सकते हो, जिसमें आपने जो है वो बेसिकली केयर गिविंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है। इसी तरह जो पेट केयर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जैसे डॉग्स वॉकिंग का मैंने बात की, या आप जो है वो इस तरह के इवेंट्स मैनेजमेंट का बिजनेस जो है वो भी एक अच्छा लुक्रेटिव बिजनेस है फॉर द ईयर 2025। रिटेल साइड पे अगर आप जाने की बात करते हो तो ऑफ कोर्स उसमें लॉन्ड्रोमार्ट, ऑलवेज द किंग, लॉन्ड्रोमार्ट का बिजनेस हो गया। इसके अलावा आपके पास जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में आपके गैजेट रिपेयर का जो बिजनेस है वो मेरे ख्याल से एक बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है, क्योंकि आने वाले टाइम से जितनी गैजेट्स, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एवरी हाउस होल्ड में इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसी की तरह जो है वो उनकी रिपेयर, उनकी मेंटेनेंस की जो सब बिजनेसेस हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं।
अगर आप कोई वायरलेस कम्युनिकेशन की कोई फ्रेंचाइज लेना चाहते हो, जैसे टोटल बाय वोराइजन की अगर बात की जाए, तो दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। इसी तरह रिटेल में जो अदर देन दैट जो है वो आपका पिक पैक एंड शिप स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे आपके जो है ना डिफरेंट जैसे यूपीएस, यूएसपीएस, फेडेक्स, यू हॉल और ये डीएचएल और ये तमाम के तमाम जो पैक एंड शिप की जो कोरियर कंपनीज, जो शिपिंग कंपनीज हैं, इनके आप जो है वो एक्सेस पॉइंट्स बनाते हो, और इसके साथ आपके डिफरेंट पैकिंग मटेरियल्स का जो रिटेल सेल है वो भी आप अपने स्टोर पे ऐड करते हो। तो पिक पैक एंड शिप के जो बिजनेसेस हैं जिसमें आप ऑफ कोर्स मेल बॉक्स सर्विसेज जो है वो भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो दोज बिजनेसेस आर क्वाइट lucrative investment opportunities. So those are the primary criterias. In short, in general, how I take these businesses as preferred businesses or more demanding is एक तो सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस हो, वो बिजनेस जिसमें टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हो, वो बिजनेस जो आपको लोकेशनली वो बिजनेस जो आपको जियोग्राफिकली लोकेशन बाउंडेड बिजनेस ना हो, आप कन्वीनियंटली उस बिजनेस को एक्सपैंड कर सको, आप जो है वो लोगों को कन्वीनियंस और कंफर्ट प्रोवाइड कर सको। तो दोज आर द बिजनेसेस विच आई प्रेफर आर द गुड बिजनेसेस इन द कमिंग टाइम पीरियड फॉर द ईयर 2025 and 26 and beyond. So if you like any of these business ideas, let me know in the comments below of this video. और इसके अलावा भी आपको कोई सी फर्दर नए बिजनेस के बारे में कोई जानना हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या अमेरिकन E2 वीजास के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।